प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आजकल हम लोग शिक्षा शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि शिक्षा शास्त्र शिक्षक व्यवहार निर्माण का अध्ययन करता है कि किस तरह से जो एक टीचर टीच करता है, यानी एक शिक्षक का व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसके बारे में वो सैद्धांतिक, दार्शनिक, समाजशास्त्री, व्यवहारिक जो विज्ञान है उनके आधार पर वो अध्ययन करता है, उनका निष्कर्ष निकालता है। तो जो हमारा आज के इस वीडियो का अंक है उसमें हम आज देखेंगे पिछले वीडियो के अंक से आगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में माइक्रो टीचिंग के बारे में एक जानकारी रखी थी, सामान्य जानकारी, जिसमें ड्वाइट डब्ल्यू एलन की परिभाषा को भी हमने देखा था कि माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग एंड काउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। यानी जो टीचिंग है उसको आप जानते हैं, टीचिंग के बारे में हमने बताया है कि शिक्षण जो होता है उसमें मूल उद्देश्य है कि जो एक अधिक परिपक्व व्यक्ति है वो थोड़ा कम परिपक्व व्यक्ति के संदर्भ में ऐसा कुछ करता है जिससे कि दूसरे का, यानी जो कम परिपक्व व्यक्तित्व है उसका उत्थान हो सके, उसका व्यक्तित्व विकसित हो सके। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, आपने देखा तो दो परिभाषाएं हमने पिछले वीडियो में बात की थी। उसके आधार पर आप इतना कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। किस तरह से हम शिक्षक के व्यवहार को परिमार्जित करते हैं उसमें यह सहायता करती है। तो आज हम उसी में कुछ और परिभाषाओं को देखते हैं शिक्षण माइक्रो टीचिंग की। तो जो पहली परिभाषा है हम उसकी बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग में हम यहाँ लिखे हैं मैक एलाइज एंड अनविन की परिभाषा 1970 में दी गई थी। 1970 में जो अल्विन है और क्या नाम है इनका, एलिज, इन्होंने दी थी, जिसमें इन्होंने इन्होंने कहा कि द टर्म माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट ऑफन अप्लाइड, यानी जो टर्म है, जो पद है सूक्ष्म शिक्षण का, मोस्ट ऑफन माने अधिकतर, वह कहाँ अप्लाइड, वास्तव में अप्लाइड होता है, उपयोग में लाया जाता है टू द यूज ऑफ क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन टू गिव इमीडिएट फीडबैक ऑफ ए ट्रेनी टीचर्स परफॉर्मेंस इन सिंप्लीफाइड इन्वायरमेंट। जो एक सरलीकृत परिवेश होता है, यानी जिसमें आप जानते हैं कि 5 से 10 विद्यार्थियों को लिया जाता है सिंप्लीफाइड इन्वायरमेंट में, और 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक का एक कौशल को एक बार में लक्ष्य रखा जाता है। तो वो सिंप्लीफाइड इन्वायरमेंट, यानी जो एक सरलीकृत परिवेश है उसमें बात कर रहे हैं कि उसमें यह परफॉर्मेंस की, जो शिक्षक, जो ट्रेनिंग टीचर है, जो कि एक शिक्षक प्रशिक्षण ले रहा है, जो कि प्रशिक्षण में रत है, यानी उस समय जो माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में है कि किसी कौशल में वो पारंगत होना चाहता है, तो उसके संदर्भ में फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि देता है। किसके द्वारा? इमीडिएट फीडबैक देता है, यानी तत्काल, तुरंत जो है प्रतिपुष्टि देता है कि किस तरह से उसका परफॉर्मेंस रहा है। यूज ऑफ क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, एक ऐसा क्लोज सर्किट टेलीविजन के रूप में उसका उपयोग किया जाता है कि जैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपके सामने जो प्रसारित हो रहा हो उसको क्लोज सर्किट टेलीविजन कहा जा रहा है कि वो कुछ लोगों तक ही सीमित रहता है। अप्लाइड है, यह कहने का मतलब कि जो सूक्ष्म शिक्षण है, क्या नाम इनका, मैक एलिज और अनविन ने कहा कि जो शिक्षण प्रशिक्षणार्थी द्वारा सरलीकृत वातावरण में किए गए शिक्षण व्यवहारों की तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन के प्रयोग को हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। कहने का मतलब कि जिससे को तत्काल प्रतिपुष्टि पाए और वो क्या व्यवहार कर रहा है, शिक्षक व्यवहार में उसके कहाँ सुधार की आवश्यकता है, उसको तत्काल जाना जा सके। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं, क्लिफ्ट एट आल 1976 की। जो क्लिफ्ट और अन्य हैं उनकी परिभाषा हम देखते हैं, उनके सहयोगियों की 1976 में उन्होंने दी थी कि माइक्रो टीचिंग इज ए टीचिंग ट्रेनिंग प्रोसीजर। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? इज ए टीचिंग ट्रेनिंग प्रोसीजर, या शिक्षण के प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है which reduces the teaching situation, जो कि जो टीचिंग सिचुएशन को रिड्यूस करती है। आप जानते हैं एक टीचर होता है, एक क्लास होती है, तो उसमें प्यूपिल्स होते हैं काफ़ी, और कंटेंट होता है, तो उस कंटेंट के आधार पर ही आप जानते हैं कि टीचर और प्यूपिल के मध्य जो इंटरेक्शन होता है
उसी के आधार पर जो उसका शैक्षिक लक्ष्य है पूरा किया जाता है उस दिन का कक्षा का। तो उसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं क्लिफ्ट और उनके सहयोगी कि माइक्रो टीचिंग इज ए टीचिंग टेक्निक प्रोसीजर। यह शिक्षक तक टीचिंग ट्रेनिंग प्रोसीजर या शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है which reduces the teaching situation, जो कि शिक्षण की परिस्थितियों को कम करती है, सरल करती है, टू ए सिंपल एंड मोर कंट्रोल्ड। किसमें वो कंट्रोल किस प्रक्रिया में ले जाती है उस पूरी परिस्थिति को? टू ए सिंपल एंड मोर कंट्रोल्ड, यानी एक सरल और अधिक नियंत्रण की परिस्थिति में ले जाता है। अचीव्ड बाई लिमिटिंग द प्रैक्टिस टीचिंग टू स्पेसिफिक स्किल, जो प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? लिमिटिंग माने उसको सीमांकित किया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। द प्रैक्टिस टीचिंग, जो अभ्यास का प्रशिक्षण, जो अभ्यास शिक्षण किया जाता है, शिक्षण अभ्यास किया जाता है, उसको एक स्पेसिफिक स्किल तक ले जाया जाता है। आप जानते हैं स्किल्स में इंट्रोडक्शन स्किल्स, ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल्स, रेनफोर्समेंट स्किल्स, एक्सप्लेनेटरी स्किल्स, तो बहुत सारे स्किल्स होते हैं। तो एक बार में एक कौशल के लिए वो उसको स्पेसिफिक किया जाता है। रिड्यूसेस टाइम एंड क्लास साइज, और कक्षा के आकार और कक्षा के समय को भी कम कर दिया जाता है। अब इसकी जो क्लिफ्ट और इनके सहयोगी हैं इनको अपने अर्थ सहित देखा, लेकिन फिर भी एक इसका जो रूपांतरण है आपकी भाषा हिंदी में उसमें देखिए तो सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की विधि है जिसमें शिक्षण अभ्यास को छोटे छोटे आकार की कक्षा में अल्प समय के लिए, रिड्यूसिंग क्लास टाइम एंड क्लास साइज, अल्प समय तक सीमित कर शिक्षण परिस्थितियों को एक सरलतम और अधिक नियंत्रित रूप प्रदान किया जाता है। तीसरी परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है। बीके पासी और एमएस ललिता ने 1976 में दिया था इस परिभाषा को कि माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग टीचिंग। यह जो सूक्ष्म शिक्षण है यह एक प्रशिक्षण का शिक्षण है which requires student teachers to teach a single concept using specified teaching skill। यानी वह क्या चाहता है? which requires, इसकी मांग है, माइक्रो टीचिंग मांगता है, क्या मांगता है? स्टूडेंट टीचर्स टू रिड्यूस, स्टूडेंट टीचर्स माने जो छात्र अध्यापक हैं उनसे ये मांग करता है, उनसे अपेक्षा करता है कि टू टीच ए सिंगल कंसेप्ट, एक छोटा सा प्रत्यय कोई पढ़ाएं, यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल, उसमें एक कोई विशिष्ट कौशल का उपयोग किया जाए, टू ए स्मॉल नंबर ऑफ प्यूपिल्स इन ए स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसे पढ़ाया जाए? स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स माने छोटी जो विद्यार्थियों की संख्या है वह भी बहुत थोड़ा सा हो, बहुत छोटी संख्या हो, और इन स्मॉल साइज, वो छोटे से आकार में हो और छोटा सा समय भी, थोड़ा समय हो, 5 से 10 मिनट। तो जो बीके पासी की परिभाषा है उसको आप हिंदी में देखें तो सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण तकनीकी है जिसमें छात्र अध्यापक प्यूपिल टीचर्स, जिसमें छात्र अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा किसी एक संप्रत्यय को थोड़े से विद्यार्थियों को अल्प समय में किसी विशिष्ट स्किल का, किसी विशिष्ट कौशल का उपयोग करके पढ़ाया जाए। इसके बाद हम इसमें अगली परिभाषा जो चौथी परिभाषा है देखें तो एलसी सिंह और निदिया 1977 में इन्होंने कहा कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन विच ए टीचर टीच ए स्मॉल यूनिट टू ए ग्रुप ऑफ 5 pupils। यानी माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग। राइट डब्ल्यू एलन ने भी कहा कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। यहाँ भी एलसी सिंह भी कह रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन विच, यह एक स्केल डाउन टीचिंग है। किस संदर्भ में स्केल डाउन टीचिंग का मतलब उसको नीचे कर दिया जाता है, उसका जो मानक है टीचिंग का उसमें उसको कमी कर दी जा रही है। किस तरह की कमी की जा रही है? इन विच ए टीचर टीच ए स्मॉल यूनिट, जिसमें एक टीचर क्या करता है?
टीच ए स्मॉल यूनिट, एक छोटी सी इकाई को पढ़ाता है, वो टू ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल्स। इसमें संख्या भी इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 विद्यार्थियों की जो एक कक्षा है उसको उन्होंने पढ़ाते हैं फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ 5 to 20 मिनट, 5 से 20 मिनट तक के समय के लिए पढ़ाता है। सच ए सिचुएशन offers a helpful setting for an experienced or unexperienced teacher to acquire new teaching skills and to refine old ones। ये जो परिस्थिति तैयार की जा रही है माइक्रो टीचिंग की, ये परिस्थिति क्या करती है, सच ए सिचुएशन है, ऑफर्स ये देती है, ये ऑफर जानते होंगे कि जो प्रस्ताव होता है तो उसमें एक सहायता का प्रस्ताव होता है, हेल्पफुल सिटिंग फॉर एन इनएक्सपीरियंट एंड एक्सपीरियंट टीचर्स, जो एक अनुभवी शिक्षक हैं और जो ये बिना अनुभव के शिक्षक हैं, दोनों अनुभव और बिना अनुभव वाले दोनों को ये किस चीज़ में सहायता करती है, टू अक्वायर न्यू टीचिंग स्किल्स, यह नए शिक्षण कौशलों की प्राप्ति के लिए सहायता प्रदान करती है। टू रिफाइन ओल्ड वंस, और जो पुराना उसके उनके पास है उसको रिफाइन करता है, उनको पुनः मॉडिफाई करता है। तो इसको इस ढंग से हिंदी में देखें तो सूक्ष्म शिक्षण का सरलीकृत लघु रूप है जिससे किसी अध्यापक द्वारा किन्हीं 5 विद्यार्थियों के छोटे समूह को 5 से 20 मिनट तक की अल्प अवधि में पाठ्यक्रम की एक छोटी इकाई का शिक्षण प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार की परिस्थिति किसी अनुभवी शिक्षक और अनअनुभवी माने बिना अनुभव के किसी अनुभवी शिक्षक अथवा अनुभवहीन अध्यापक को नवीन शिक्षण कौशलों का अर्जन करने हेतु और जो पूर्व अर्जित कौशल हैं उन कौशलों में सुधार कर माने उनमें ओरिएंटेशन के लिए, उनका उन्मुखीकरण के लिए, उनमें सुधार के लिए उपयोगिता होती है, उपयोगी अवसर प्रदान करता है। तो इस तरह से आपने इनको देखा। अब आप देखें इनके जंगीरा और अजीत सिंह ने 1982 में एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा कि माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग सेटिंग, माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग सेटिंग ऑफ स्टूडेंट टीचर, यानी एक ट्रेनिंग सेटिंग है, किसके लिए बनाई गई है, आप स्टूडेंट टीचर जो कि छात्र अध्यापक होते हैं, यानी जो शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में करने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो भविष्य में अध्यापक बनने का लक्ष्य लेकर के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, उन्हें आप जानते हैं स्टूडेंट टीचर्स कहा जाता है। तो एन.के. जंगीरा ने कहा कि माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग सेटिंग ऑफ स्टूडेंट टीचर्स where complexities of normal classroom teaching are reduced, where complexity यानी जो जटिलताएं हैं, एक कक्षा में अगर एक कक्षा हो और उसमें किसी नए शिक्षक को भेज दिया जाए तो उसको फेस करना एक कठिन काम होता है, उसको परेशानी होगी कि किस तरह से वो विद्यार्थियों के सामने जाए बिना प्रशिक्षण के। तो उसी प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट टीचर हैं, यानी जो छात्र अध्यापक हैं, उनको ट्रेनिंग सेटिंग उनको प्रदान की जाती है। कैसी, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो जटिलताएं होती हैं ऑफ दी क्लासरूम टीचिंग, जो कक्ष का जो परंपरागत जो भी चलती है कक्षाएं, उनकी जो जटिलताएं उनको कम किया जाता है। और रिड्यूस्ड बाई कम किया जाता है। कैसे कम किया जाता है, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिसिंग वन कंपोनेंट स्किल एट ए टाइम। यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्किल यानी जो शिक्षण के कौशल हैं, सूक्ष्म शिक्षण समाप्त होने के बाद यह प्रकरण हम कौशलों की बात करेंगे। तो जो सूक्ष्म शिक्षण के कौशल हैं उनमें से किसी एक कौशल का एक समय में अभ्यास कराने की बात होती है, कि जंगीरा जी कहते हैं। इनके जंगीरा दूसरी बात कहते हैं कि लिमिटिंग द कंटेंट टू ए सिंगल कंसेप्ट। जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। कोई भी पाठ्यक्रम आप पढ़ाएं, पाठ तो पूरा पाठ नहीं पढ़ाना, बल्कि उसको छोटा सा पढ़ाना है। मान लीजिए संज्ञा पढ़ाना है तो संज्ञा का अर्थ बस 5 मिनट 10 मिनट में उसको एक सिंगल कंसेप्ट तक ले जाना है। और उसके बाद तीसरा कहते हैं कि रिड्यूसिंग द साइज टू 5 to 10 पीपल्स, यानी जो कक्षा का आकार है वह भी 5 से 10
विद्यार्थियों तक ही रहना चाहिए। और लास्ट में कहते हैं कि रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ द लेसन टू 5 to 10 मिनट, यानी जो कक्षा है, जो पाठ है, उसका समय भी 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज कुछ परिभाषाओं को देखा। तो इनको जानने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो माइक्रो टीचिंग है ये प्रशिक्षण की एक प्रविधि है, एक तकनीकी है, जिसके द्वारा शिक्षक, जो प्रशिक्षणरत शिक्षक है यानी जो ट्रेनिंग टीचर्स है, यानी जो छात्राध्यापक छात्राध्यापिका है, उनको किसी एक कौशल में, एक समय में, जो 5 से 10 मिनट का समय है, किसी एक कौशल में उसको पारंगत करने का लक्ष्य रखा जाता है कि जिससे वे उस कौशल का बेहतर ढंग से उपयोग कर लें। इसमें प्रत्युपुष्टि की भी व्यवस्था होती है, इसको वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर क्लोज सर्किट टीवी के द्वारा, जिसके द्वारा कि जो पढ़ाया गया, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको बाद में देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं कुछ और कर सकता था, कहाँ पर क्या त्रुटि हुई। तो इस तरह से त्रुटि का जब आपको स्वयं ज्ञान होगा तो वह प्रतिपुष्टि आपको ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो इस प्रशिक्षण के तकनीकी के द्वारा मूल लक्ष्य था कि शिक्षण कौशलों में किस तरह से जो प्रशिक्षणरत विद्यार्थी हैं उनको पारंगत बनाया जाए, निचोर बनाया जाए। तो आप अध्ययन करिए, जो बातें न समझ में आए आप प्रश्न करिए, हम संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसको, मेरे चैनल को और लोगों तक पहुंचाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।